वेलकम टू माय चैनल व्हील ऑफ फॉर्चून 1111। मैं हूँ आप सबकी टैरो का रीडर एंड हीलर पूर्वा घोष। कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे हो गाइस। सो आज की जो रीडिंग है उसमें हम देखेंगे कि आपके जो भी पर्सन हैं, चाहे वो आपके क्रश हो, फ्रेंड हो, एक्स पार्टनर हो, करंट पार्टनर हो, हस्बैंड हो या वाइफ हो, उनकी करंट फीलिंग्स आपके लिए क्या है, वो करंटली क्या महसूस कर रहे हैं, आपके लिए क्या सोच रहे हैं। सो ये टाइमलेस रीडिंग है, जनरल रीडिंग है, आप सबके लिए है, आप सब देख सकते हैं। और आज आपको अपने पर्सन के यानी जिस भी पर्सन के करंट फीलिंग्स के बारे में आप जानना चाहते हो अपने लिए, उनके नेम का फर्स्ट लेटर आपको चूज़ करना है, उनके नाम का पहला अक्षर आपको चूज़ करना है। सो यहाँ पे दो ऑप्शंस अवेलेबल है। अगर आपके पर्सन का नेम का फर्स्ट लेटर ए से एम के बीच में आता है तो आपको फर्स्ट कार्ड को चूज़ करना है, पाइल 1 को। और अगर आपके पर्सन के नेम का फर्स्ट लेटर एन से जेड के बीच में आता है तो आपको ग्रुप 2 यानी कि कार्ड 2 को चूज़ करना है। ठीक है, सो ये है ए टू एम, ये है एन टू जेड। सो आप अपने अकॉर्डिंगली चूज़ कर लीजिए। बाकी डिटेल्स के लिए, एनर्जाइज जेमस्टोन्स क्रिस्टल्स के लिए, ऑनलाइन टैरो क्लासेस के लिए आप मुझे गिवन व्हाट्सअप नंबर पर, इंस्टा आईडीज़ पर कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, अगर आप लोग रीच आउट करते हैं तो थोड़ा सा आप लोगों को वेट करना पड़ सकता है, थोड़ा सा टाइम लगेगा रिप्लाई करने में, लेकिन आप लोग ज़रूर रीच आउट कीजिए, आपको ज़रूर रिस्पॉन्स मिल जाएगा। बिकॉज अभी थोड़ा सा डिले हो रहा है, टाइम मैनेजमेंट का इशूज़ भी हो रहे हैं, तो जिन लोगों ने अपने स्लॉट्स बुक करे हैं उनको भी लेट से ही रीडिंग्स मिल रही हैं। तो जैसे ही स्लॉट फिर से अवेलेबल होंगे वैसे ही मैं फिर से आप लोगों के लिए पेड रीडिंग्स रीओपन कर दूंगी, तब आप लोग अपनी बुकिंग्स करवा सकते हैं गाइस। ठीक है, सो कनेक्टेड रहिए ताकि आपको अपडेट्स मिलती रहे। तो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग। हेलो पाइल नंबर 1। अगर आपके पर्सन का नेम का फर्स्ट लेटर ए से एम के बीच में आता है और आपने फर्स्ट कार्ड को चूज़ किया है तो देख लेते हैं आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स आपके लिए क्या है। तो एक टाइमलेस रीडिंग है, जनरल रीडिंग है, आप सबके लिए है, आप सब देख सकते हैं। बाकी डिटेल्स के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक करें। और अभी पेड रीडिंग्स की जो स्लॉट्स है ऑलमोस्ट बुकड हैं। जिन लोगों ने ऑलरेडी बुक कर रखा है उनको भी लेट से ही रीडिंग मिल रही है, उनको भी वेट करना पड़ रहा है बिकॉज अभी टाइम मैनेजमेंट का भी इशू हो रहा है। तबीयत भी मेरी उतनी ज़्यादा ठीक नहीं है, सो यहाँ थोड़ा सा टाइम लग रहा है चीज़ों को करने में। सो जैसे ही स्लॉट्स फिर से अवेलेबल होंगे मैं आप सबको इन्फॉर्म कर दूंगी, तब आप लोग अपनी पेड रीडिंग्स के लिए बुकिंग्स करवा सकते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट कर लेते हैं आज की रीडिंग। इस कार्ड को बाद में देखेंगे। ऑलराइट, सो जब तक मैं शफलिंग कर रही हूँ गाइस, आप लोग प्लीज़ पॉजिटिव रहिए एंड फोकस बनाकर रखिए जिनकी भी करंट फीलिंग्स के बारे में आप जानना चाहते हो। We have Queen of Swords, we have Five of Cups, we have Six of Wands, we have Three of Pentacles, and we have Star. बॉटम डेक से वी हैव एस ऑफ कप्स। ये आप दोनों की म्यूचुअल एनर्जी है गाइस, एस ऑफ कप्स। ठीक है, ये आप दोनों की एनर्जीज़ है जो कि यहाँ पर बता रही है कि आप दोनों कहीं ना कहीं नई शुरुआत करना चाहते हैं। आप दोनों कहीं ना कहीं इमोशनली कनेक्ट हो रहे हैं, धीरे धीरे कहीं ना कहीं टेलीपैथिकली कनेक्ट हो रहे हैं, सोल लेवल पर कनेक्ट हो रहे हैं, एक दूसरे को कहीं ना कहीं महसूस कर पा रहे हैं। तो आप दोनों की म्यूचुअल फीलिंग मुझे अच्छी दिख रही है ओवरऑल कि आप दोनों एक दूसरे के लिए सेम ही वाइब, सेम ही मेंटालिटी एंड सेम इमोशंस में हैं। तो कहीं ना कहीं आप दोनों एक बिगनिंग करना चाह रहे हो, आप दोनों कहीं ना कहीं एक दूसरे के करीब आ रहे हो एंड कहीं ना कहीं आप दोनों ये जो हो ना लाइक मतलब एक दूसरे के साथ फ्लो लाना चाह रहे हो बेसिकली। तो ये आप दोनों की म्यूचुअल फीलिंग है जो कि अच्छी मुझे नज़र आ रही है इस वक्त। ओके, सो देख लेते हैं आपके पर्सन की और भी ज़्यादा करंट फीलिंग्स क्या हैं आपके लिए। तो देखिए मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है कि आपके पर्सन इस वक्त जो है पास्ट को पीछे छोड़कर फ्यूचर की तरफ बहुत खुशियों के साथ आगे बढ़ना चाह रहे हैं।
ठीक है। मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है कि आपके पर्सन अपनी चीज़ों से डील कर रहे हैं, अपने चीज़ों को फिक्स करने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। तो अगर इस पर्सन को कोई इश्यूज़ थे, जैसे कि ये इंसान एक्सप्रेसिव नहीं थे, प्यार पे भरोसा नहीं था इस पर्सन को, पास्ट में अगर इनके साथ कुछ बुरा हुआ था तो उसके अकॉर्डिंग हो सकता है आपको हर्ट करते थे, या आपको दुख देते थे, या फिर आप दोनों के बीच में थर्ड पार्टी, या फिर ये कुछ और चीज़ों से अगर स्ट्रगल कर रहे थे, तो उन सारे प्रॉब्लम से, थर्ड पार्टी से ये इंसान निकल रहे हैं, ठीक है। अपने आप को सुधारने की कोशिश कर रहे हैं और अपने पास्ट से भी मूव ऑन करने की कोशिश कर रहे हैं। सो आपके पर्सन इस वक्त बहुत ज़्यादा अच्छी एनर्जी इसमें है, क्योंकि आपके पर्सन ऑलरेडी सीख चुके हैं, समझ चुके हैं कि कौन सी चीज़ जो है आप दोनों के कनेक्शन में आप दोनों का रिश्ते को ख़राब कर रही है, और कौन सी चीज़ इन्हें कंटिन्यू नहीं रखनी चाहिए, कौन सी चीज़ इन्हें अपने साथ जो है ज़िंदगी भर आगे नहीं बढ़ानी चाहिए। तो कहीं ना कहीं अपने इनसिक्योरिटीज़ से, अपने नेगेटिविटीज़ से, अपने लाइफ के इश्यूज़ से, या फिर अपने लाइफ के स्ट्रगल से, या फिर थर्ड पार्टी सिचुएशन से ये इंसान डेफिनेटली निकल रहे हैं, और उस चीज़ को लेकर बहुत क्लियर है कैसे निकलना है, कैसे आगे बढ़ना है, कैसे अपने आप को ज़िंदगी में खुशियों की तरफ ढकेलना है। ये सारी चीज़ें इस पर्सन की कहीं ना कहीं चलते हुए मुझे नज़र आ रही है, और कहीं ना कहीं इन्हें समझ आ रहा है कि इन्हें ये सब करना है ताकि आपके रिश्ते में ये इंसान जो है खुशी के साथ आ पाएँ, खुशी के साथ आपको अप्रोच कर पाएँ, आपको खुशियाँ दे पाएँ, ठीक है, आपको पीस दे पाएँ, यानी कि शांति दे पाएँ, ठीक है, आपको हैप्पीनेस दे पाएँ, और रिस्पॉन्सिबल बीइंग की तरह इस रिश्ते को निभा पाए। जो हो सकता है पहले ये नहीं निभा पाए थे, पहले ये पीछे हट गए थे, या रुक गए थे, या अलग हो गए थे, तो अब कहीं ना कहीं ये इंसान आना चाह रहे हैं आपके लाइफ में रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को निभाने के लिए, और साथ में आपको बहुत ज़्यादा हैप्पीनेस देने के लिए, आपके साथ टीम वर्क करने के लिए, ताकि ये रिश्ता जो है बेहतरीन बने, ताकि आप दोनों की ज़िंदगी बेहतरीन बने एक दूसरे के साथ, ताकि आप दोनों साथ में बहुत कुछ क्रिएट करें, घर बसाएं, ठीक है। ऐसी वाली एनर्जी मुझे यहाँ पर बहुत ज़्यादा आ रही है। आपके पर्सन जो है करंटली हीलिंग चाह रहे हैं आपके रिश्ते में। मुझे यहाँ लग रहा है कि इस पर्सन ने बहुत ज़्यादा वेट किया है चीज़ों को समझने के लिए, इंटरप्रेट करने के लिए, लेकिन अब मुझे दिख रहा है कि वो समय जो है समाप्त हो गया है। तो अगर अभी आपका सेपरेशन चल रहा था, नो कॉन्टैक्ट चल रहा है, ख़त्म होने वाला है बहुत जल्दी, बिकॉज वो टाइम इस पर्सन का ख़त्म हो रहा है। अब ये पर्सन जो है आगे बढ़ना चाहते हैं, आपके साथ खुशियों को इनवाइट करना चाहते हैं आप दोनों के रिश्ते में, और उस चीज़ के लिए ये इंसान बहुत एफर्ट डाल रहे हैं ताकि ये अपने प्रॉब्लम से निकल के आ पाए पीस की तरफ, ठीक है, और आपके तरफ आ पाए एकदम एक अच्छे बीइंग की तरह, जिनके लाइफ में कोई प्रॉब्लम्स ना हो और आपको टैकल ना करना पड़े कोई प्रॉब्लम उनके वजह से। तो बहुत हैप्पीनेस की एनर्जीज यहाँ दिख रही है, आपको लेकर बहुत ज़्यादा सीरियसनेस की एनर्जी दिख रही है, और एक सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके पर्सन की तरफ से नज़र आ रही है, क्योंकि ये इंसान अब आपको सिर्फ और सिर्फ हैप्पीनेस देना चाहते हैं, ठीक है, उनके लिए आप बहुत इंपॉर्टेंट हैं, एंड कहीं ना कहीं वो आपके साथ जो है एफर्ट डालना चाहते हैं ताकि आप दोनों साथ में ज़िंदगी को बिल्ड कर सके, कुछ अच्छा कर सके, लाइफ को अच्छे से जी सके। तो इनकी माइंडसेट एंड इमोशंस करंटली बहुत ज़्यादा अच्छी है आपको लेकर, आपके रिश्ते को लेकर, ठीक है। तो ये इंसान आपके साथ या तो नया रिश्ता बनाना चाहते हैं, या फिर ये इंसान लौटना चाहते हैं आपकी लाइफ में और रियूनियन करना चाहते हैं, ठीक है। और भी कार्ड्स देखेंगे। Angel of Strength number 50, Indecision number 8, Contract number 6, Victory number 28, bottom of the deck से we have Angel of Balance number 48, ठीक है। तो कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि देखिए आप दोनों की एनर्जी जो है, जो इमोशंस है, ओवरऑल जो है ना सेम पेज पर हो, सेम जगह में, सेम सिचुएशन में है। तो मुझे लग रहा है कि आप दोनों ही न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं, आप दोनों ही इस रिश्ते को मौका देना चाहते हैं, आप दोनों ही बैलेंस चाहते हैं इस कनेक्शन में, जो कि अब होगा, क्योंकि आपके पर्सन मुझे दिख रहा है कि अब कन्फ्यूजन स्टेट से निकल रहे हैं। अगर वो कन्फ्यूज़ थे कि इस रिश्ते में इन्वेस्ट करें या नहीं, या इधर जाए या उधर जाए, तो जो भी कठिनाइयाँ या कन्फ्यूजन्स थी इस पर्सन की
कि इनको समझ नहीं आ रही थी कि क्या करना है क्या नहीं करना है, उन सारी चीज़ों से ये इंसान क्लियरली निकलते हुए नज़र आ रहे हैं। सीरियसनेस के साथ, कमिटमेंट के साथ आपकी तरफ ये इंसान आना चाह रहे हैं। करंट फीलिंग इसकी बहुत ज़्यादा अच्छी है, क्योंकि मुझे लग रहा है कि इस पर्सन को बहुत ज़्यादा क्लैरिटी आ चुकी है, ठीक है, कि उन्हें आपको चूज़ करना है, आपको परस्यू करना है आपके रिश्ते को, एंड उसको लेकर ये सीरियस है, ठीक है। सो अगर कोई लीगल इश्यूज आप दोनों के बीच में चल रहे हैं तो उसकी एंडिंग ये पर्सन कर सकते हैं, या फिर उस चीज़ को वापस ले सकते हैं। एंड या फिर हो सकता है कि अगर आप लोग अनमैरिड हैं तो हो सकता है कि ये इंसान आपको शादी के लिए बोले, या फिर इंगेजमेंट के लिए बोले, या फिर कुछ भी हो सकता है। मुझे दिख रहा है कि कमिटमेंट ये इंसान आपको अब देना चाह रहे हैं, या फिर आपसे कमिटमेंट ये इंसान चाहते हैं, आपसे लॉयल्टी चाहते हैं, ये चाहते हैं कि आप उनके लाइफ टाइम के लिए बन जाओ, ठीक है, आप उनके लाइफ टाइम के हिस्सा बन जाओ। ये इंटेंशन में ये पर्सन चल रहे हैं। बहुत ज़्यादा मुझे दिख रहे हैं कि खुश हैं, बहुत ज़्यादा ऑप्टिमिस्टिक हैं, और कहीं ना कहीं उन्हें ऐसा लग रहा है कि शायद आप ही बनोगे उनके जीवन साथी, और विश भी कर रहे हैं कि काश आप बन जाओ, ठीक है। हालांकि बहुत श्योर नहीं है कि चाहे कुछ भी हो जाए आप ही बनोगे, लेकिन एटलीस्ट एक विश्वास इनके अंदर जागा है, बिकॉज ये उस चीज़ वो मेहनत वो करना चाहते हैं आपको इम्प्रेस करने के लिए, या फिर आपको प्रूफ करने के लिए कि वो सही में आपको अपनी ज़िंदगी भर अपना बनाना चाहते हैं। ये एनर्जी यहाँ पर क्लियरली नज़र आ रही है गाइस, ओके। और भी कार्ड्स देखते हैं। We have vision, no matter what you see, the bigger picture of a loving just universe. So yes, यहाँ पर दिख रहा है कि आपके पर्सन बहुत ज़्यादा इस रिश्ते को लेकर श्योर हो चुके हैं, एंड बहुत ज़्यादा अच्छी भावनाएं इनके मन में पनप रही है आपके कनेक्शन को लेकर करंटली। और मुझे लगता है कि एक पॉजिटिविटी पे ध्यान दे पा रहे हैं, ठीक है। आपके रिश्ते को लेकर कौन सी अच्छी अच्छी चीज़ें हो सकती है, या कितना लंबा आप दोनों साथ चल सकते हो, वो सारी अच्छी चीज़ें इस पर्सन को नज़र आ रही है। तो कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि बहुत ज़्यादा परिवर्तन आपके पर्सन के इमोशंस में आ रहा है। अगर कोई इश्यूज़ वगैरह चल रहे थे तो डेफिनेटली मुझे लग रहा है कि आप दोनों का जो रिश्ता है वो और भी ज़्यादा बेहतरीन होने वाला है, उसमें और भी ज़्यादा एडवेंचर एंड और भी ज़्यादा फन जो है ऐड ऑन होने वाला है यूनिवर्स की तरफ से। यहाँ पर है माई बिलव, तो वी मे बी फिजिकली अपार्ट, स्पिरिचुअली वी आर ऑलवेज यूनाइटेड फॉर लव, ट्रांजिसेंट्स स्पेस एंड टाइम, नथिंग इज़ मिसिंग। तो यहाँ पर मुझे लग रहा है कि आपके पर्सन को भी महसूस हो रहा है, ठीक है, कि भले ही हम अगर फिज़िकली अलग भी होते हैं, बात भी नहीं करते हैं, तो भी कोई एक ऐसी चीज़ है जो हमें बार बार फील करवाती है कि हम दोनों एक दूसरे के करीब हैं। तो ये कोई अलग चीज़ है, ठीक है, ये कोई नॉर्मल नहीं है, ये और 10 लोगों के साथ हमें फील नहीं होता जो इनके साथ होता है, यानी कि आपके साथ। तो वो जो एक डिफरेंस है आप दोनों का जो एक कनेक्शन है, उसकी जो वैल्यू है, वो इस पर्सन को कहीं ना कहीं अभी समझ में आ रही है, ओके। सो चलिए देख लेते हैं कुछ चैनल्ड मैसेजेस, वन बाय वन देखते हैं। सबसे पहले है व्हाट इफ़ आई एक्सप्रेस। तो मुझे दिख रहा है कि ये इंसान आपको एक्सप्रेस करना चाहते हैं अपने इमोशंस, बट इनको क्लैरिटी नहीं है कि आपका रिस्पॉन्स क्या आ सकता है, कि आप सही में उनकी बातों को तवज्जो दोगे या फिर आप उन्हें इग्नोर कर दोगे, तो क्या होगा। तो कहीं ना कहीं बोलना तो चाहते हैं बट डर रहे हैं। लेट्स बी फ्रेंड्स फर्स्ट। तो मुझे लगता है कि ये इंसान फ्रेंडशिप से स्टार्ट करना चाहते हैं, क्योंकि इनको ऐसा लग रहा है कि अगर दोस्ती सही से होगी तो फिर सब कुछ हो सकती है, और ये कहीं ना कहीं सही भी है। हर एक रिलेशनशिप में फ्रेंडशिप होना इम्पॉर्टेंट है, सबसे पहली चीज़। देखते हैं ची, ठीक है, तो ये ची लेटर आपके लिए किसी भी तरीके से इम्पॉर्टेंट हो सकता है। आई डू हैव फीलिंग्स फॉर यू, ये आपको बताना चाहते हैं कि इनके दिल में बहुत इमोशंस हैं आपके लिए। दिस इज़ द वन। तो मुझे यहाँ पर लग रहा है कि ये आपके सोलमेट हो सकते हैं, या फिर ये यूनिवर्स की तरफ से एक साइन भी हो सकता है कि ये आपके लाइफ पार्टनर है। कुछ लोगों के लिए, सबके लिए नहीं, बट हाँ दिस इज़ दी वन, ठीक है, यही वो इंसान है, यही आपके लवर हैं। ये कुछ लोगों के लिए कन्फर्मेशन था, सबके लिए नहीं अगेन, ओके। और भी कुछ मैसेज देख लेते हैं। वी हैव लेट्स नो ईच अदर। तो ये कुछ उन लोगों के लिए है जिनका न्यू कनेक्शन है, ये आपके अननोन है, स्ट्रेंजर है, या आपके क्रश या फ्रेंड है। तो मुझे लग रहा है कि ये इंसान आपको और भी ज़्यादा जानना चाहते हैं, इंटरेस्टेड बहुत है आपके ऊपर, एंड यू आर इम्पॉर्टेंट टू मी, आप उनके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये पर्सन आपको कहना चाहते हैं। सो गाइज़, ये थी आप लोग की रीडिंग। आई होप आपको पसंद आए। अगर पसंद आए तो प्लीज़ टू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। मैं मिलती हूँ आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में गाइज़, तब तक के लिए बाय बाय। पायल 1। हेलो पायल नंबर 2। अगर आपके पर्सन का नेम का फर्स्ट लेटर एन से जेड के बीच में आता है तो देख लेते हैं कि उनकी करंट फीलिंग्स आपके लिए क्या है।
सो बाकी डिटेल्स के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक करें। पेड पर्सनल रीडिंग्स अभी जो बंद है, क्योंकि अभी सारे स्लॉट्स बुकड हैं और जिन्होंने भी बुक कर रखा है उनको भी लेट से ही रीडिंग्स मिल रही है, टाइम मैनेजमेंट का इशू हो रहा है। सो जैसे ही मैं रीओपन करूँगी स्लॉट्स आप सबको इन्फॉर्म कर दूँगी, तो आप लोग कनेक्टेड रहिए ताकि आपको अपडेट्स मिलती रहे और तब आप अपनी स्लॉट्स बुक कर पाएँ। तो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। इसे मैंने यहाँ पर प्लेस कर दिया है, इस कार्ड को हम बाद में देखेंगे। सो चलिए जब तक मैं शफलिंग कर रही हूँ गाइस, सब लोग प्लीज़ पॉजिटिव रहिए और जिनके भी करंट फीलिंग्स के बारे में जानना चाहते हैं उनके ऊपर फोकस बनाकर रखिए। We have the Judgment card, we have Six of Cups, the Magician, Nine of Pentacles, Three of Cups। बॉटम डेक से है क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। ये आप दोनों की म्यूचुअल फीलिंग्स हैं, देख लेते हैं। सबसे पहले कार्ड्स को मैं यहाँ प्लेस कर देती हूँ ताकि सबको विजिबल हो। ऑलराइट, सो यहाँ पे है बॉटम डेक से वी हैव क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। आप दोनों की म्यूचुअल फीलिंग्स हैं। आप दोनों की म्यूचुअल फीलिंग्स से मुझे लग रहा है कि आप दोनों कहीं ना कहीं एक दूसरे को लेकर श्योर हैं। कहीं ना कहीं करेंटली मुझे ऐसा फील हो रहा है कि आप दोनों एक दूसरे को लेकर, ऐसा आप दोनों को लग रहा है कि हाँ आप इनके साथ ज़िंदगी बिता सकते हैं और उन्हें भी लग रहा है वो आपके साथ ज़िंदगी बिता सकते हैं। एक स्टेट ऑफ स्टेबिलिटी मुझे नज़र आ रही है कि आप दोनों एक दूसरे के साथ स्टेबिलिटी चाहते हैं। आप दोनों एक दूसरे के ऊपर वर्क करना चाहते हैं, क्योंकि आपको ऐसा लगता है कि आप दोनों एक दूसरे पे अगर एफर्ट डालते हैं या इन्वेस्ट करते हैं इस कनेक्शन में, तो वो आपके लिए फ्रूटफुल होगा। तो कहीं ना कहीं आप दोनों पॉजिटिव हैं एक दूसरे को लेकर और इस कनेक्शन में कहीं ना कहीं स्टेबिलिटी चाहते हो और सीरियसली इस कनेक्शन में शांतिपूर्वक एफर्ट्स डालना चाहते हो, क्योंकि आप दोनों को लगता है कि इस कनेक्शन में पोटेंशियल है। तो करंट फीलिंग्स आप दोनों की म्यूचुअल लेवल पर ओवरऑल ऐसी मुझे नज़र आ रही है। ठीक है, एक शांति, एक स्टेबल वाली फीलिंग्स मुझे यहाँ पर दिख रही है। ओके, सो देख लेते हैं आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स और भी ज़्यादा क्या है। देखिए, सबसे पहली चीज़ मुझे यहाँ पर नज़र आ रही है कि आपके जो पर्सन है गाइस, बहुत ही ज़्यादा इमोशंस उनके अंदर जो है बढ़ रही है करंटली। बहुत ज़्यादा जो प्यार है उनके दिल में बढ़ता ही जा रहा है आपको लेकर। उन्हें ऐसा फील हो रहा है कि वो आपको हर एक पल देखें, हर एक पल महसूस करें, आपके पास हर एक पल रहे, आपके साथ टाइम स्पेंड करें। ठीक है, आपको गिफ्ट्स दें, आपको हैप्पी करें, आपको हंसता हुआ देखें, स्माइल करता हुआ देखें। तो इनके दिल में कहीं ना कहीं भावनाएं जो हैं वो बहुत ही ज़्यादा बढ़ रही है। ठीक है, इमोशंस ओवरफ्लो हो रहे हैं, कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा आपको मिस कर रहे हैं, ये भी एनर्जी दिख रही है। उनको ऐसा फील हो रहा है कि आप उनके सोलमेट हो, वो आपके बिना नहीं रह पाएंगे, उन्हें आप चाहिए। ठीक है, थोड़े से बेचैन वाली वाइब्स नज़र आ रही है और कहीं ना कहीं उन्हें ऐसा महसूस हो रहा है कि उन्हें आपके साथ पूरा लाइफ चाहिए। ठीक है, मतलब एक अलग ही लेवल का एक्साइटेड आपके पर्सन जो है आपके लिए फ़ील कर रहे हैं। उन्हें ऐसा फील हो रहा है कि उन्हें आपके साथ पूरा ज़िंदगी चाहिए, उन्हें आपको अपना बनाना है लाइफ टाइम के लिए। बिकॉज ये पर्सन आपके साथ अपनी फैमिली, अपनी मैरिज या फिर अपना फ्यूचर मैनिफेस्ट कर रहे हैं। ओके, ये एनर्जी मुझे दिख रही है। ये पर्सन बहुत ही ज़्यादा हद से ज़्यादा ऑब्सेशन फील कर रहे हैं आपके लिए। एंड मुझे यहाँ दिख रहा है कि चाहे वो कॉन्शियसली हो या सबकॉन्शियसली हो, ये बहुत हेवीली सोच रहे हैं आपके बारे में एंड मैनिफेस्ट कर रहे हैं आपके साथ इनका फ्यूचर, आपके साथ रिलेशनशिप, आपके साथ मैरिज, आपके साथ बच्चे। ठीक है, आपके साथ पूरा का पूरा भविष्य। ठीक है, ये एनर्जी दिख रही है, क्योंकि इन्हें कहीं ना कहीं ऐसा फील। तो ये पर्सन डेफिनेटली अपना भविष्य, अपना लव लाइफ आपके साथ हेवीली मैनिफेस्ट कर रहे हैं, हेवीली सोचे जा रहे हैं। ठीक है, मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है कि ये पर्सन जो है ना आपको अपने ज़िंदगी में इंक्लूड करना चाहते हैं, आपको अपने ज़िंदगी का एक हिस्सा बनाना चाह रहे हैं, आपके साथ हर एक पल को जीना चाह रहे हैं, टाइम स्पेंड करना चाह रहे हैं, जितना हो सके उतना आपके पास रहना चाह रहे हैं। मुझे दिख रहा है कि ये इंसान इन्हें इतना ऑब्सेशन फील हो रहा है कि ये इंसान आपसे चिपक जाना चाहते हैं। ठीक है, मतलब जहाँ पर भी जा रहे हो वहाँ पर जैसे हस्बैंड एंड वाइफ रहते हैं 24/7 एक साथ, वैसी वाली वाइफ इस पर्सन को बहुत ज़्यादा आ रही है। हेविली आपको याद कर रहे हैं गाइस। ठीक है,
हेवीली आपके होना चाहते हैं, एंड हेवीली मुझे नज़र आ रहा है कि बस आपके बारे में दिन रात सोचे जा रहे हैं। मुझे यहाँ दिख रहा है कि इस पर्सन को हो सकता है कि ड्रीम्स भी आते हैं, या फिर इनको कोई कंफर्मेशन मिला है यूनिवर्स की तरफ से कि यू आर दी वन और आप उनके सोलमेट हो। ऐसी कुछ चीज़ें कुछ लोगों के लिए हो सकती है। सो मुझे यहाँ लग रहा है कि ये इंसान आपको लेकर डिस्कस भी कर रहे हैं अपने फ्रेंड से, या फिर जो इनके करीब है। हो सकता है कि वो आपको दिखा रहे हो और आपके बारे में बता रहे हैं, अपनी भावनाएँ अपने फ्रेंड्स लोगों के साथ शेयर कर रहे हैं या फैमिली के साथ शेयर कर रहे हैं। ऐसी पॉसिबिलिटीज़ है। तो या मुझे दिख रहा है कि ये इंसान कहीं ना कहीं सीरियस है आपको लेकर करंटली, एंड करंटली डेफिनेटली मुझे लग रहा है कि आपका साथ चाहते हैं बेसिकली ये पर्सन। ठीक है, ये एनर्जी मुझे यहाँ दिख रही है। चलिए और भी कार्ड्स देखते हैं। We have contract number 6. Action number 17. First chakra Archangel Michael number 35. Journey number 2. And bottom of the deck so we have Magician and the Mirror number 53. Yes, same energy है, सेम एनर्जीज हैं गाइज। आपके पर्सन आपके रिश्ते को ऑफिशियल करना चाह रहे हैं, या फिर आपके रिश्ते को नाम देना चाह रहे हैं। फॉर एग्जांपल अगर अनकन्फेस लव है या फ्रेंड जोन्ड है, तो ये इंसान रिलेशनशिप में आना चाहते हैं ऑफिशियली, आपको शो ऑफ करना चाह रहे हैं। अगर इनका मन हो रहा है ना कि आपसे घूमे फिरे एंड शो ऑफ करें लोगों के सामने कि आप उनके हो और आप दोनों प्यार करते हो एक दूसरे से, तो शो ऑफ वाली वाइब्स मुझे आपके पर्सन की तरफ से आ रही है। एंड कहीं ना कहीं ऑफिशियल करना चाहते हैं। अगर आप दोनों का रिलेशनशिप है तो शादी में चेंज करना चाहते हैं। अगर शादीशुदा हो तो अगर कोई इश्यूज़ आ रहे हैं, अलग रह रहे हो, तो फिर से एक होना चाह रहे हैं। ठीक है, ये एनर्जी है। मुझे लग रहा है कि ये इंसान जो है ना, इनको ऐसा फील हो रहा है कि आप दोनों भले ही अलग हो या कुछ भी हो, लेकिन आप दोनों को एक दूसरे का होना ही है। ऐसी वाली एनर्जीज इस पर्सन को आ रही है। ये इंसान बहुत ज़्यादा ग्राउंडेड भी फील कर रहे हैं। ठीक है, ऐसा नहीं है कि ये अट्रैक्शन के बेसिस पे है। नहीं, आपके पर्सन की ये जो करंट फीलिंग्स है ये बिल्कुल भी अट्रैक्शन के बेसिस पे नहीं है, बल्कि पूरा प्यार के बेसिस पे है। और मुझे लग रहा है कि सीरियसनेस के ऊपर मुझे नज़र आ रहा है। तो ये पर्सन आपके साथ इन्हें ऐसा फील हो रहा है कि ये इंसान आपसे मिले, अगर लॉन्ग डिस्टेंस है, ऑनलाइन डेटिंग है तो, या फिर इन्हें फील हो रहा है कि आपके पास शिफ्ट हो जाए या फिर आपके साथ रहने लग जाए। ठीक है, एंड आपके साथ घूमे फिरे, बहुत ज़्यादा ट्रैवल करे और आप दोनों को बहुत ज़्यादा टाइम मिले एक दूसरे को जानने के लिए, एक दूसरे के साथ मस्ती करने के लिए। ठीक है, लाइफ एक्सपीरियंस करने के लिए। तो बहुत अच्छी एनर्जीज आपके पर्सन की मुझे यहाँ लग रही है। ज़्यादा मुझे नज़र आ रहा है कि हद से ज़्यादा मिस कर रहे हैं आपको, मैनिफेस्ट कर रहे हैं आपको अपने करीब, और साथ में आपके साथ हर एक मोमेंट को जीना चाह रहे हैं, घूमना चाह रहे हैं। ठीक है, प्राइवेट टाइम ये इंसान सीख कर रहे हैं आपके साथ। ओके, बहुत अच्छी एनर्जीज यहाँ पर दिख रही है। और यस, डेफिनेटली मैनिफेस्ट तो ये इंसान कर ही जा रहे हैं। ठीक है, तो करंटली मुझे लग रहा है कि आपसे भी ज़्यादा आपके पर्सन आपको चाह रहे हैं। ठीक है, तो और भी कार्ड्स देखते हैं। वी हैव लॉयल्टी। तो यस, देखिए मुझे लग रहा है कि ये इंसान जो है डिवोटेड हो चुके हैं आपको लेकर, एंड कहीं ना कहीं कंसिस्टेंट होना चाहते हैं इस रिश्ते में, एफर्ट्स डालना चाहते हैं। और कहीं ना कहीं नो मैटर पास्ट में अगर कोई चीज़ें ऐसी भी हुई थी जहाँ पे ये इंसान ने आपको चीट किया था या कुछ, तो कहीं ना कहीं एक न्यू मौका चाहते हैं। मुझे दिख रहा है कि ये इंसान बस सिर्फ और सिर्फ आपको लेकर ही ऑब्सेस्ड हैं, आपके लिए, आपको ही प्यार करते हैं, एंड कहीं ना कहीं आपके साथ ही ये इंसान आगे बढ़ना चाहते हैं। इनके दिलो दिमाग में कोई और इंसान नहीं है। तो कहीं ना कहीं एक सेंस ऑफ लॉयल्टी और एक डिवोशन आपके रिश्ते में मुझे यहाँ पर आता हुआ नज़र आ रहा है। उस कार्ड में देख लेते हैं हीलिंग। इमेजिन योरसेल्फ एंड योर बिलव्ड सराउंडेड बाय लाइट, फील योर रिलेशनशिप बीइंग हील्ड दिस वेरी मोमेंट। तो मुझे लग रहा है आपके रिश्ते में हीलिंग भी आ रही है। कहीं ना कहीं आपके पर्सन चाहते हैं कि आप दोनों एक दूसरे के साथ इतना ज़्यादा टाइम स्पेंड करो कि आप दोनों के बीच में जो भी प्रॉब्लम्स है या फिर इंडिविजुअली भी जो भी चीज़ों से आप लोग सफ़र कर रहे हो वो खत्म हो जाए। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है आप दोनों की सोल एक दूसरे के लिए क्रेव कर रही है। चांसेस आर देयर आप दोनों एक दूसरे के सोलमेट या फिर काउंटर पार्ट्स हो सकते हैं। तो कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि आपके पर्सन को ऐसा महसूस हो रहा है कि अगर आप लोग टाइम स्पेंड करते हो, फिजिकल टच आप दोनों के बीच में होता है, तो बहुत कुछ सॉल्व हो सकती है, या फिर एक शांति या फिर एक हीलिंग एनर्जी आप दोनों के कनेक्शन में आना शुरू हो सकती है। ठीक है, और वैसे भी आपके कनेक्शन में हीलिंग यहाँ पर आ रहा है। तो चलिए देख लेते हैं कुछ चैनल मैसेजेस आपके पर्सन की तरफ से, वन बाय वन देखते हैं। ओके,
व्हाट यू डूइंग। तो हो सकता है बहुत टाइम से आपकी बातचीत नहीं हुई और इस पर्सन को कोई आइडिया नहीं है कि आपके लाइफ में क्या चल रहा है बेसिकली। सो ये जानना चाहते हैं, क्यूरियस हैं, आई एम सॉरी, आपसे माफ़ी मांगना चाहते हैं किसी चीज़ की वजह से। हो सकता है कि इनके बिहेवियर की वजह से आपसे माफ़ी मांगना चाहते हैं। प्यार लफ्ज़ों में कहा तो मुझे लगता है कि ये इंसान अनकंडीशनली लव कर रहे हैं आपको। काश अभी मैं तुम्हारे बाहों में होती या होता। तो येस, डेफिनेटली आपके करीब आना चाहते हैं, जैसा मैंने आपको बताया पहले। सिंगर, तो हो सकता है ये पर्सन सिंगर हो या फिर ये इंसान आपके लिए गाना गाना चाहते हैं। अब मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता या नहीं रह सकती। यस, ये इंसान और दूर रहना इनको पसंद नहीं आ रहा है गाइस, ठीक है। और अगर आपके आसपास भी रहते हो तो कहीं ना कहीं आपके साथ 24/7 रहना चाह रहे हैं। अनब्लॉक मी प्लीज़, तो हो सकता है आपने ब्लॉक कर रखा है और वो चाहते हैं कि आप उन्हें अनब्लॉक कर दो, माफ़ी दे दो। देन वी हैव नवंबर एंड अगस्त, ये दोनों मंथ्स आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है किसी न किसी तरीके से। आई स्टिल वॉन्ट यू, ये आपको बताना चाहते हैं ये इंसान अभी भी आपको ही चाहते हैं। सो गाइस, ये थी आप लोग की रीडिंग। आई होप आपको पसंद आए। अगर पसंद आए तो प्लीज़ टू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। मैं मिलती हूँ आप लोग को नेक्स्ट वीडियो में गाइस, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।